कजारिया की एक रिपोर्ट। शहीद बेदी और भगवान बिरसा मुंडा के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कामरेड ले रहे हैं प्रश्न। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं तमाड़ विधानसभा स्तरीय तमाड़ बुंडू अड़की के कामरेडों के बीच हूं और यहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है CPIM के द्वारा और मिलते हैं यहाँ पे प्रशिक्षक से और बातें करते हैं। किस तरह का कार्यक्रम है ये हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नए कार्यकर्ता का सरसरार हैं, इन लोगों को पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी के जो आंदोलन है, पार्टी का जो संगठन है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी के लिए, ताकि वो शिक्षित होकर प्रशिक्षित होकर के जनता के बीच में जाकर के काम कर सकें और उनके अंदर भटकाव या विचलन या किसी तरीके से दुविधा नहीं रहे, तो पार्टी के कार्यक्रम को मजबूती की तरह से आगे लेके जाए कि हमारी पार्टी जो है जनता की समस्याओं को निदान के लिए लड़ रही है और ये सिर्फ मात्र व्यवस्था परिवर्तन, ये सत्ता परिवर्तन नहीं, कोई चुनाव जीत गया सिर्फ इसके लिए नहीं, परंतु एक दूरगामी तरीके से किसानों की, मजदूरों की या जनता की जो समस्या है उनको लड़ना चाहती है, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहती है। सर, देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में लाल झंडा पर लोगों को विश्वास कम हो रहा है। सर, चुनाव हार रहे हैं आप लोग, सच्चाई ये है? मैंने पहले ही कहा कि चुनाव में जितना हारना अपनी जगह पर है, परंतु जो जनता में का विश्वास है इसकी बात है। पिछले दिनों में जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं मजदूरों के, वो इस बात को चिन्हित करता है कि मजदूरों का इसमें विश्वास फिर से बढ़ रहा है। किसानों का जो आंदोलन हुआ, आपने गौर किया होगा, उसके अंदर लाल झंडे का वर्चस्व रहा है। इतनी बड़ी किसान का आंदोलन आज तक नहीं हुआ था, इतनी कुर्बानियां दी। किसान मजदूर दोनों वर्ग इस बात को समझ रहा है कि संघर्ष का रास्ता अगर अपनाना है तो लाल झंडे के साथ में, कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ में जुड़ के चलना है। देखा जाता है सर कि आप लोग बातें करते हैं मजदूरों की, किसानों की, और जिन्हें हक मिलना चाहिए उस हक को लेकर बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आपकी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी भी दिखाई देती है। कई जगह आप कई प्रदेशों में मौन समर्थन करते हैं सरकार को, जो सरकार शोषण कर रही है आमजनों को। देखिए, इस पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण मजदूरों का और किसानों का है और बहुत सी जगहों पर जहां जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, उस शोषण से निकालने का पूरा एकदम सिंसियरली हम लोगों का अप्रोच है। आप केरल में देख लीजिए, उसका नमूना आपको मिलेगा। त्रिपुरा में भी हम जितने दिन सरकार में रहे, आपको उसका नमूना मिला होगा कि इसमें कैसे आदिवासियों के बीच में काम किया गया और कैसे गरीबों का उत्थान किया गया। बंगाल में भी आपने देखा होगा किसानों के जमीन के बारे में कैसे वहाँ पर संस्कार किया गया और जमींदारी से उसको हाथ से निकाल करके किसानों को मजबूती प्रदान। आखिर क्या कारण है सर, जब आपने जहाँ पर आपका कहना है कि जहाँ पर हम क्षमता में नहीं है, वहाँ पर जो शोषण कर रहे हैं उनका हम साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है उनके शोषण को बढ़ावा देने के लिए हम साथ दे रहे हैं या शोषण के साथ दे रहे हैं, परंतु देश के सामने जो बड़े खतरा खड़ा हो जाएगा, उस बड़ा खतरा के खिलाफ में अगर कोई भी लड़ रहा है, जो लड़ रहा है उसको हम समर्थन देना चाहेंगे। हमारी ताकत इतनी नहीं हो गई कि हम अकेला उस शत्रु का मुकाबला कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे परिस्थिति के अंदर जो हमारे मुख्य देश के मुख्य शत्रु या मेहनत कश जनता के शत्रु हैं, उनके साथ में जो थोड़ा भी एक कदम आगे बढ़ के आना चाहते हैं, तो उनको हम मदद देना चाहते हैं उनको, मगर उनके साथ में सत्ता की भागीदारी हम नहीं करते हैं। आपने गौर किया होगा सर, जैसा कि आपने कहा कि बंगाल में आपने काफी काम किया है किसान मजदूरों को लेकर, फिर भी लाल पार्टी क्यों सिमट जा रही है सर बंगाल में? हारने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पार्टी की अपनी कुछ गलतियां भी रह सकती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि लाल झंडा को लोग भूल गया। वहाँ पर आज जिस तरह से नौजवान लोग, हमारी रेड ब्रिगेड जो है वहाँ पर जिस तरह से काम कर रहा है, कोविड के समय जिस तरह से कुर्बानी लेकर काम किया नौजवान लोग, आज जिस तरह से खुलेआम तरीके से टीएमसी को चुनौती देने का हिम्मत कर रही है, जेल में भर दे रहा है, पुलिस का अत्याचार हो रहा है नौजवानों के ऊपर, उसके बाद भी पार्टी का एक एक आदमी खड़ा होना शुरू हो गया है।
और वहाँ पे परिवर्तन होगा। परिस्थिति टीएमसी ने ऐसी की वहाँ पर कि लोग गांव में अपने मकान छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए, गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी रोजी रोटी छीन ली गई, उसको प्रताड़ित किया गया। वैसी परिस्थिति में आज हमारे नौजवान जो है बंगाल के अंदर पलटवार करना शुरू किया, उनको चैलेंज करना शुरू किया कि तुम्हारा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जितने वहाँ पर आंदोलन हुए हैं वो आपको नमूने के रूप में मिल रहा होगा कि नौजवान किस तरह से सीना तान करके जो है वो खड़ा हो गया है और वहाँ पर उसका मुकाबला करने के लिए बढ़ गया है। ये काम बीजेपी नहीं कर सकती है, ये काम मार्क्सवादी पार्टी ही वहाँ पर जो है नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के आंदोलन को कर रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रशिक्षण शिविर से यहाँ के शिक्षक और कॉमरेड सारी बातों को रख रहे हैं, किस तरह से लाल पार्टी लाल झंडा फिर एक बार तमाड़ विधानसभा में खड़ा हो रहा है, इस क्षेत्र में खड़ा हो रहा है और पूरे 5 परगना में लोगों का एक तरह से बयार दिख रहा है। धीरे धीरे लाल झंडा फिर एक बार उठ खड़ा हो रहा है। बने रहिए आप RN न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। किसान समझते हैं जो खेत में किसानी कर रहा है वर्ग है, हम हमारी जीविका या हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जिसके पास मात्र 5 एकड़ जमीन या जिसके पास 50 एकड़ जमीन है या जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, बराबर तो नहीं है, मगर है सब किसान। उसकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। तो एक वर्ग के अंदर उपवर्ग भी हो सकता है, छोटा किसान भी होगा, मझोला किसान भी होगा और बड़ा किसान भी होगा। और उससे अगर 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन है, तो वो कर ले रहा है और कुछ उपार्जन करके बाजार में दे पा रहा है। बड़ा किसान कौन है? बड़ा किसान वो है कि उसके पास इतनी जमीन है कि अकेला वो खेत जोड़ नहीं कर सकता, उसका परिवार नहीं कर सकता है पूरा, उसको और भी कुछ मजदूर लगाना पड़ता है और उसके पास ज्यादा आता है तो बाजार में बेच करके कुछ अलग से संपत्ति भी बनाता है, मकान खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है या ट्रैक्टर खरीद सकता है, कर सकता है। उसके पास जमीन नहीं है उत्पादन के लिए, उसके पास सिर्फ श्रम, अपनी मजदूरी को बेचेगा वो, तब उसको पगार मिलेगा, रोजी मिलेगा, रोटी मिलेगा, नौकरी करे, वो कारखाने में काम करे या दफ्तर में काम करे या बाजार हाट में अपनी मजदूरी बेच के काम करे। मगर खबरों के लिए बने रहिए RN न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए WhatsApp नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें WhatsApp करें ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।